हाल ही में सामने आ रहे खबरों को देखें तो उसमें भारत सरकार द्वारा कई सारे विदेशी इन्वेस्टमेंट को रोके जाने की खबर सामने आई है, जिससे कि कई विदेशी निवेशक अब भारत में निवेश नहीं कर पाएंगे। क्या है पूरी घटना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। पहले आप देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूएस के दौरे पे पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे अमेरिकन डेलीगेट्स एंड बिजनेसमैन के साथ मुलाकात की। उनमें से एक अहम मुलाकात एलॉन मस्क एंड मोदी जी की मानी गई थी, जिसमें दोनों ही दिग्गज कई सारे मुद्दों पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए थे। इस चर्चा के बाद एलॉन मस्क के द्वारा टेस्ला को भारत में लाने की भी जानकारी सामने दी गई थी, जिसमें कि टेस्ला से इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी और इंडिया में ही टेस्ला की कुछ कारें मैन्युफैक्चर होंगी, एंड नॉट ओनली फॉर द कंजम्पशन ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो दोज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया विल बी एक्सपोर्टेड टू अदर नेशंस एज वेल। और एलॉन मस्क के द्वारा भारत में इस फैक्ट्री सेटअप करने के लिए उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कुछ टैक्स बेनिफिट्स, मोर इंसेंटिव्स मांगे थे, एंड इंडियन लॉज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा और फ्लेक्सिबल बनाने के विषय में उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई थी। परंतु इन सभी पर केंद्र सरकार द्वारा सीधा ना कहा गया, एंड किसी भी कंपनी को वो स्पेशल पॉलिसीज़ के तहत इंसेंटिलाइज नहीं करेंगे, जिससे कि टेस्ला के प्लान्स को एक सेटबैक लगा, जो कि भारत सरकार का स्टैंड सही भी है, क्योंकि टेस्ला के बाद भारत में जो अन्य कंपनियां कार्यरत हैं वो भी फिर इस प्रकार के स्पेशल पॉलिसीज़ की मांग करेंगे। इसके साथ नए इन्वेस्टर्स जो कि भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी इस प्रकार के स्पेशल पॉलिसीज़ की मांग करेंगे, जो कि इन टर्न पूरी पॉलिसी को ही चेंज करना पड़ सकता है। इसी कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्टैंड सही बताया जा रहा है, जिस पर कि भारत सरकार ने कहा है कि अगर टेस्ला भारत में आना चाहे तो भारत में ही पहले से ही जो PLI स्कीम्स जैसे इंसेंटिव्स है उन्हीं के तहत वो भारत में आकर के बिजनेस कर सकती है। और टेस्ला अगर भारत सरकार के पहले से ही चल रहे स्कीम्स एंड योजनाओं के तहत भारत आती है तो वो उनका फुल सपोर्ट करेंगे। जैसे कि इंडिया ने हाल ही में जापान को सरपास करके वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बना था। बढ़ती इकोनॉमी एंड बढ़ती जनसंख्या के साथ ये डिमांड और भी बढ़ने वाली है, एंड इंडिया का इस फील्ड में एक बड़ा मार्केट होना अट्रैक्ट करता है इन सभी ऑटोमोबाइल टाइकून्स को कि वो इंडिया में आकर के बिजनेस करें ऑन इंडियाज़ टर्म। इसके साथ एक और खबर ये सामने आई थी कि चाइना की BYD जो कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के प्लांट बनाने वाली थी, उसे इंडिया के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि अब BYD द्वारा भारत में इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकेगा, जिस प्रकार से कि US की टेस्ला पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में एक डोमिनेंस रखती है, उसके बाद BYD चाइनीज़ कंपनी इस लिस्ट में आती है। क्या भारत सरकार के द्वारा जो BYD यानी कि बिल्ड योर ड्रीम्स नाम की चाइनीज़ कंपनी का भारत में आने से रोकना, क्या ये भारत के लिए फ़ायदेमंद था? क्योंकि अगर BYD के द्वारा भारत में इन्वेस्ट किया जाता तो भारत में कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वो बनाते, जिसमें कि कई सारी नौकरियां जनरेट होती डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेसिस पर। इसके साथ गवर्नमेंट का भी जो टारगेट था भारत में लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अवेलेबल कराना, जिसमें कि BYD एक अहम भूमिका निभा सकता था, क्या ये उसके लिए सेटबैक नहीं है? परंतु इसमें टेस्ला और BYD की सिचुएशन को कंपेयर करें तो दोनों सिचुएशंस अलग हैं, क्योंकि BYD को टोटली इंडिया में आकर के बिजनेस करने से मना कर दिया गया है, जबकि टेस्ला के पास ये ऑप्शन है कि वो इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को इंडिया में ला सकता है। परंतु BYD को मना करने के पीछे का कारण क्या था? एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें कि भारत से डायरेक्ट सीमा साझा करने वाले देशों से भारत में इन्वेस्टमेंट आने से पहले उन्हें भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। ये ऑर्डर बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए लाया गया था, क्योंकि चाइना के अलावा ना तो श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे अन्य देश इतने सक्षम है कि वो भारत में आकर के निवेश कर पाएँ। तो वो कंट्री जो कि डायरेक्टली इंडिया से कनेक्टेड है और जहाँ से बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ सकता है, दैट इज़ चाइना।
तो उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नज़र बनाए रखने के लिए इस प्रकार का प्रावधान बनाया गया था। लगभग 350 FDI जो भारत में आने वाला था, उसमें ओनली 66 FDIs ही अप्रूव हो पाई हैं एंड बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो प्रश्न ये है कि इन सभी के चलते जब भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है, जो कि भारत में डेवलपमेंटल प्रोसेस को बढ़ाएगा, भारत का इकोनॉमी बढ़ाएगा, भारत में जॉब्स जनरेट करेगा, तो इस प्रकार के अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आते हैं तो क्या ये भारत के लिए नुकसान नहीं है? परंतु इन सभी से महत्वपूर्ण प्रश्न आता है नेशनल सिक्योरिटी का, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी के ऊपर चाइनीज़ गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल रहता है, जिससे कि जब चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं, इनसे चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत सी मैल प्रैक्टिसेस बिहाइंड द पेज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि इंडिया के सिक्योरिटी के लिहाज से सही नहीं होगा। इसी कारण से सरकार द्वारा अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को भारत में आने से रोका जाता है, भारत के लिए आर्थिक रूप से नुकसान तो है ही, परंतु इंडियन सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, तो उसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। इसी कारण से चाहे इन्वेस्टमेंट ना आए, परंतु नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी पर थ्रेट नहीं होना चाहिए। आप इस पूरी जानकारी के ऊपर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता चैनल में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।